हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टर्म पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था उसको जो है हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो उस बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसके जो है हम लोग थ्रू जो है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो उस टेबुलर फॉर्म के हेल्प से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन हैज सॉल्यूशन, विच वन हैज नॉट सॉल्यूशन। एंड उसके बिहार पे जो है हम लोग उसका ग्राफिकल मीनिंग एंड अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं। लाइक जो है इसका वन सॉल्यूशन है या इसका जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है। ओके, तो वहाँ पे एक्चुअली लास्ट टाइम पे हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म को बना रहे थे, बट उसमें जो है क्या है कि हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया था। ओके, तो टुडे क्लास में वही जो है हम लोग टेबुलर फॉर्म का एक फॉर्मेट बनाएंगे, राइट। तो उसमें हम लोगों को ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम लोग पहले उसको राइट डाउन करेंगे, देन जो है ना उसको फिर ओके। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, और टेबुलर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसको अगर डायरेक्ट फिट करना चाहते हैं कि आपका जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो जस्ट जो है ना उसको जो उसके जो है ना केसेज उसमें आते हैं जस्ट उसको फॉलो करना है, देन जो है क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, पहले उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ओके फ्रेंड्स, तो क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्चुअली व्हाट, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या है c1 है, दिस वन इज व्हाट c1 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है ना फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि किस तरह से वहां पे कंपेरिजन कर रहे थे। तो कोई भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जो है इस तरह के फॉर्म में क्या करेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है, तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो भी जो है आपके इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 करके यहाँ से इसका कंपेरिजन कराएंगे। ओके, तो इस केस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो हम लोग पहले जो है कंपेरिजन इसी में क्या क्या देखा था कि यहाँ पे लिखते हैं टेबुलर के फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था। एक तो जो है हम लोगों का था कंपेयर रेशियो। ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट जो था आपका नेक्स्ट था इसका जो है ना ग्राफिकल बोलिए या फिर जो है ना आप ज्योमेट्रिकल बोलिए, बोथ आर करेक्ट। ग्राफिकल मीनिंग राइट, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। या फ्रेंड इसका एक अनदर जो था नेक्स्ट वन क्या था, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या था फ्रेंड्स, हम लोग के इस कंपैरिजन रेशियो में क्या क्या था। फर्स्टली जो है क्या करेंगे, हम लोग a1/a2 b1/b2 का रेशियो निकाल के देखेंगे। तो सपोज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 का, ठीक है। फर्स्टली हम लोग यही देखेंगे, a1/a2 निकालेंगे सेपरेटली, ओके, देन b1/b2 निकालेंगे, और उसके बाद अगर सपोज दैट ये दोनों जो है ना इक्वल नहीं है, इन 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 दैट केस, उस केस में क्या होगा, ग्राफिकल मीनिंग क्या हो जाएगा
कि जो भी लाइंस है पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, तो लाइंस क्या करेंगे, लाइंस, ठीक है, लाइंस क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, इंटरसेक्टिंग। ओके, इट मीन दैट क्या कि मान लीजिए सपोज पेयर ऑफ लाइंस है, ओके, तो ये वाला जो है आपका जो भी इक्वेशंस है, तो ये वाला यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग करेगा किसी एक पॉइंट पे। ओके, इट मीन दैट क्या अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका जो है आपका क्या है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, राइट। सॉल्यूशन को चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक। फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिखे हम, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है, हम आपको लास्ट में बताए थे कि अगर कोई जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट मीन दैट क्या है कि वह कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें केस बनता है, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट जो केस बनता है सेकेंड इसमें, कि अगर सपोज दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, राइट। हम लोग तीनों के रेशियो निकाले, कोफिशिएंट ऑफ x y एंड जो है जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो इट मीन दैट क्या है कि जो भी लाइंस है वो क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। लाइंस मीनिंग क्या हम बता रहे हैं, ये एक्चुअली जो है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, किसको, लाइंस में ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइंस आर कंसाइड। ओके, तो कंसाइड होगा इस केस में, कंसाइड। इट मीन दैट व्हाट, कि कंसाइड की मीनिंग क्या है, सपोज दैट ये एक फर्स्ट लाइन है, ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग जो है इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड हो जाएगा, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर फर्स्ट है, इसके साथ एक और यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर दीजिए तो सेकेंड हो गया, ओके। तो ये वाला जो है आपका, इसका जो है ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, कंसाइड होगा, ठीक है। और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इसका जो है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ओके। देन जो है थर्ड केस जो बनता है इसमें, कि थर्ड केस क्या हो सकता है कि a1/a2 हम लोग निकाला इज इक्वल टू क्या हो गया, b1/b2 हो गया। देन हम लोग जो है थर्ड वाला को भी चेक करेंगे, अगर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, इट मीन दैट क्या है कि लाइंस जो है क्या होगा, नॉट इंटरसेक्टिंग। ये लाइंस जो है ना बोल सकते हैं आप, लाइंस आर पैरेलल, ओके। जो भी लाइंस होगा या पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल की मीनिंग क्या है, या तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं या फिर और क्या दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ एक्चुअली व्हाट, पैरेलल, ठीक है। नहीं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो क्या है, सिंबल ऑफ पैरेलल है। या फिर जो है आप, सॉरी, इसको ऐसे नहीं दिखा कर ये वाला इक्वल टू का साइन हो जाएगा, राइट। आप जो है ये वाला जो साइन देख रहे हैं आप, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, सिंबल ऑफ पैरेलल, सिंबल ऑफ पैरेलल, ओके। तो ये सिंबल ऑफ पैरेलल होता है, और इस केस में क्या होगा, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ओके। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या होता कि इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। उसको भी हम राइट डाउन कर देते हैं, सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। तो ये जो है आपका क्या है कि ये जो टेबुलर फॉर्म में जो कंपैरिजन रेशियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होल जो है दिस जो है चैप्टर, दैट इज जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और ये वाला जो है आपको नॉट ओनली जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इवन तो ये जो है क्या है आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये टेबुलर फॉर्म जो है ना माइंड में रखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिए मैं आपको, और इसका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन भी बता दिए, ओके। तो हम लोग जो है सिंपल सिंपल जो है क्या रेशियो निकाल के क्या चेक करने वाले हैं, ओके। देन जो है द नेक्स्ट, ये जो है टेबुलर पर हम आपको बता देते हैं कि दिस इज वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ओके। इस टेबल को हम लोगों को जो है अच्छे से याद रखना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू था जो सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, ठीक है, इन द सेम मैनर ये भी जो है एक तरह समझिए कि जो रेशियो है यहाँ पे, ये क्या है कि ये जो टेबल है काफी क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब जो है ना देखिए फ्रेंड्स, जो है ना कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, ओके, तो उसके सोल्व करने के देयर आर वेरियस मेथड्स, राइट ना। तो वेरियस मेथड्स की मीनिंग क्या है कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देयर आर वेरियस मेथड्स टू सोल्व व्हाट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है देयर आर 4 मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज जो है विच टाइप ऑफ मेथड, दैट इज जो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसमें जो है आपके ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, इसको जो है सोल्व करने का। सेकेंड वन क्या है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। और थर्ड वन क्या है फ्रेंड्स आपके एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड लास्ट वन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो देयर आर एक्चुअली व्हाट 4 जो है ना मेथड्स विच जो है आर गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है। तो वो आपके जो है ना इसमें जो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, जिसमें जो है अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन गिवन है, अगर आपको उसमें जो है पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि आपको क्या है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या फिर आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इन दैट केस जो है ना वी हैव कंपल्सन, हमारी मजबूरी है क्या कि वी हैव टू सॉल्व जो है ना स्पेसिफिक मेथड्स, अदरवाइज जो है ना वी कैन फॉलो जो है ना एनी जो है मेथड फ्रॉम दिस वन, ठीक है। इसमें से जो है ना किसी भी मेथड को हम लोग क्या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड अप टू यू, ओके। तो इसमें जो है आपके डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्वेश्चन में किस तरह से जो है ना आपसे क्या है किस मेथड से उन्होंने आपको जो है ना सोल्यूशन करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोला है, ठीक है। सोल्यूशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या है एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली जो है क्या है देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है अननोन है, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे क्या है अननोन है, एक्स वाई क्या वेरिएबल्स है, ठीक है। और a1 b1 क्या है कोफिशिएंट है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है ना। देन जो है आपके ये c1 क्या आपके जो है ना कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें जो है एक जो है ना क्या मेरा अननोन है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए हमको 2 इक्वेशंस की जो है नीड होती है जो कि यहाँ पे गिवन है। तो इस इक्वेशन को सोल्व जो है ना ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम लोग जो है जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब वी विल सी जो है ना ग्राफिकल मेथड हाउ टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है क्या है ग्राफ के थ्रू जो है बताएंगे किस तरह से जो है ना हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो उसके लिए जो है क्या है जो आपके ग्राफ का जो पेपर होता है, ओके, वो चीज को जो है ना आपको थोड़ा सा उसके बारे में जो है क्या है नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो ये चीज जो है हम लोग ये वाला जो आपका मेथड है थर्ड मेथड, ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, आप जो है ना फॉलो इसी को किया कीजिए एलिमिनेशन मेथड। इससे जो है ना आपके स्टेप्स जो है ना क्या है एलिमिनेट हो जाता है, स्टेप्स जो है ना बहुत ही कम जो है ना स्टेप्स में जो है ना क्वेश्चंस को आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है यहीं पे क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं, राइट। देन नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एग्जांपल के थ्रू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड समझेंगे, फिर जो है ना विल डू जो है ना व्हाट एक्सरसाइज, राइट। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।